औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हजरात को एक दफ़ा फिर से हमारी इंग्लिश की 16th और एक्स्ट्रा क्लास, जी हाँ ये एक्स्ट्रा क्लास है हमारी इंग्लिश की, उसमें खुशामदीद तमाम हजरात को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल बुक ख़त्म हो गई थी, कल हमारी बुक ख़त्म हो गई थी इंग्लिश की। आज हम पढ़ते हैं वो जो हमने जो पूरी बुक पढ़ी है, उस बुक के अंदर जितने भी वर्ड्स मीनिंग थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स, पेचीदे वाले वर्ड्स जो कि अमूमन तौर पे पढ़ने में मुश्किल होती है या उसकी मीनिंग पता नहीं होती। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊं, हर अल्फाज, हर लफ्ज़ की आपको मायने बताता हूँ, लिखवाता हूँ वहाँ पे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होंगे अल्फाज जो रह गए होंगे, नहीं बताया होगा, और इन्होंने भी जो दी हुई है इनके बारे में भी हम मुताल्ला कर लेते हैं। तो हमें 2 पेजेस दिए गए हैं ग्लॉसरी के, GLOSSARY, ग्लॉसरी। ग्लॉसरी किसे कहते हैं भाई? ग्लॉसरी आप ये समझ लें जैसे कि एक लुगत होती है, लुगत, डिक्शनरी, इसी तरह एक जब बुक बनाई जाती है, उस बुक के अंदर जितने भी अल्फाज यूज़ हुए होते हैं, जितने भी वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए होते हैं, उनका एक अलग सेक्शन में लिखा जाता है और उनकी मीनिंग लिखी जाती है। कहने का मतलब ये उस बुक की ग्लॉसरी है, लुगत है, ये समझ लें, ठीक है। ग्लॉसरी का मतलब लुगत, आप चैप्टर का, बुक का जो है, बुक का जितने भी चैप्टर हैं उनके अंदर जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनकी मीनिंग आपको लिख के दी गई है ग्लॉसरी में। तो आपको ये ग्लॉसरी दी गई है, लुगत। किसकी लुगत? आपने जो बुक पढ़ी क्लास 1 इंग्लिश की लुगत, बुक की लुगत, ग्लॉसरी, ठीक है। और ग्लॉसरी जो है वो का एक वो भी कह सकते हैं एक अपेंडिक्स सेक्शन में होता है, ये बिल्कुल अलग से सेक्शन में इसको किया जाता है। तो तमाम काम कर लिया जाता है, उसको फिर उस करने के बाद उसके आखिर में उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि आपको जो आपको ऊपर पढ़ाया आपने सारी वर्ड मीनिंग, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आखिर में दी गई है कि आपने जो पढ़ा उनके मायने कुछ ये हैं। तो आइए इस पे ये 2 पेजेस पे हम थोड़ा मुताल्ला कर लेते हैं, इससे आपको पढ़ने भी आएगा वर्ड को, समझने भी आएगा, इनकी मीनिंग भी पता होगी, और जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी भी लगेगी ऊपर चैप्टर्स वगैरह, और ये कि आपकी ज़िंदगी में ये आगे काम आते रहेंगे वर्ड मीनिंग। तो ज़्यादा मुश्किल वर्ड मीनिंग नहीं है, आसान आसान है। ये वर्ड लिखा है, अल्फा, लफ्ज़, मीनिंग, मायने, वर्ड मीनिंग, मतलब एक ये पूरा कॉलम अलग है, ये वाला कॉलम अलग है, ठीक है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है ये दोनों। वर्ड कहते हैं लफ्ज़ को और मीनिंग कहते हैं मायने को। आपको लफ्ज़ दिया गया और मायने दिया गया, लफ्ज़ इंग्लिश में दिए गए और मायने आपको उर्दू में बताए गए ताकि आप समझ जाएं। तो देखें सबसे पहले क्या लिखा गया है, ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब इन्होंने लिखा है अपनी बुक में, आप देख सकते हैं। एक्टिव का इन्होंने मतलब लिखा है, अच्छा इन्होंने दो सिंधी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। पहले जो लिखा गया ना वो सिंधी में लिखा गया है, तो सिंधी को हम इग्नोर करेंगे, हमें सिंधी नहीं पढ़नी, हमें उर्दू में इनके मायने पता करने, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब होता है मेहनत करने वाला। देखें, मेहनत करने वाला, ये लिखा हुआ है ना, मेहनत करने वाला। थोड़ा आपको धुंधला नज़र आ रहा होगा मेहनत करने वाला, लेकिन आप लोग के पास बुक है, PDF भी आपको दी गई है, वो भी फराहम कर दी गई है आपको, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये कि इतना तो आपको दिख रहा है कि आप समझ जाएं। तो एक्टिव माने होता है मेहनत करने वाला। अलाइक, ALIKE, अलाइक, लाइक माने होता है पसंद, लेकिन अलाइक माने होता है यकसा या एक जैसा, ठीक है। आप कह लें यकसा, कहते नहीं ये दोनों चीज़ ले एक जैसे है, सेम है, एक जैसा या यकसा। अलाइक, अलाइक माने सेम, एक जैसा या यकसा, दोनों से मिलता जुलता, मैच हुआ हुआ, उसे कहते हैं अलाइक। तो एक्टिव मेहनत करने वाला, अलाइक यकसा या एक जैसा। ऑल, ALL, ऑल माने होता है सब या सारे,
सारे, कहते नहीं है ऑल क्लास स्टैंड अप, तमाम बच्चे खड़े हो जाएं, है ना, क्लास के बच्चे जो है। ऑल माने होता है तमाम, सारे या सब। आंसर, ANUSER, आंसर, आंसर माने होता है जवाब, कहते नहीं आंसर मी, मुझे जवाब दो। आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंदरजा झेल की क्वेश्चन के सवाल के जवाब दें। तो आंसर माने होता है जवाब, जवाब देना। आंसर मी कहते हैं मुझे जवाब दो। AROUND, अराउंड, अराउंड, अराउंड माने होता है चारों तरफ, चारों तरफ, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ और चार तरफ, चारों तरफ। कहते नहीं है कि the light is the light of sun is expanding around the earth। सूरज की जो रोशनी है वो जमीन के चारों तरफ फैलती है। सही बात है भाई, सूरज की रोशनी जो जमीन की हर तरफ फैलती है, अराउंड, चारों तरफ। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अराउंड माने चारों तरफ। एट, ASKS, आक्स, आक्स माने होता है, आक्स पूछना, ठीक है, पूछना, कोई चीज पूछना, आस्क करना। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पूछना ही लिखा हुआ है, इसी तरह कहना, पूछना, ठीक है। तो भाई इसका मतलब है आक्स, कहते नहीं आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आक्स, आक्स माने होता है पूछना। AT, एट, ALL, ऑल, एट ऑल, इसका मतलब मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था पढ़ाते वक्त। एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल, एट ऑल। और इन्होंने एट ऑल आगे नहीं लिखा है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बिल्कुल है। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। तो इस नहीं को काट दें, आप भी काट लिएगा। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, कहते नहीं है यार आप ये काम कर सकते हो, एट ऑल आप जवाब देंगे यस आई, एट ऑल आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आप एट ऑल जवाब देंगे, एट ऑल बिल्कुल, बिल्कुल मैं ये काम कर सकता हूँ। AWAY, अवे, अवे का क्या मतलब होता है भाई? अवे का मतलब होता है दूर, दाल वापस दूर है, साकिन दूर, परे, इंग्लिश सिंधी में लिखा है परे, माने भी दूर होता है, दूर, अवे मतलब दूर। कहते नहीं है माई फ्रेंड इज अवे फ्रॉम मी, मेरा फ्रेंड मुझसे दूर है, कहीं और है, मेरा घर इधर है, उसका घर चेंज हो गया, उन्होंने शिफ्टिंग कर ली है, दूर है। नाउ माई फ्रेंड इज अवे फ्रॉम मी, अब मेरा दोस्त मुझसे दूर है। अवे, अवे का मतलब दूर। इसी तरह आप देखें BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब तो पहले भी मैंने आपको बताया था, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, लवली, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, लवली प्यारा को कहते हैं, ब्यूटीफुल भी खूबसूरत। BELOW, ब्लो, ब्लो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, आपसे सवाल दिया गया था और बोला गया था फिल इन दी ब्लैंक्स ब्लो, नीचे जो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई है वो उनको फिल करें, खाली जगह को फिल करें। तो ब्लो माने होता है नीचे, नीचे इधर, नीचे बड़ी इधर से नीचे, नीचे बिलो। एक होता है डाउन, डाउन माने भी होता है नीचे, नीचे की तरफ, लेकिन ये जो बिलो है, इस बिलो का भी मतलब होता है नीचे, ठीक है। डाउन माने भी होता है नीचे, बिलो माने भी होता है नीचे। आगे बढ़ते हैं भाई, BEST, बेस्ट, बेस्ट माने होता है सबसे अच्छा या बेहतरीन। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर बेहतर, और बेस्ट जो है वो सब में बेहतर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड कहते नहीं है यार, गुड अच्छा। एक होता है बेटर, बेटर जो है वो दो चीजों के दरमियान फर्क निकालते हैं, कहते नहीं है यार ये वाली बॉटल इस बॉटल से बेटर है, बेहतर है। गुड से अच्छा बेटर होता है और बेटर से अच्छा बेस्ट होता है। बेस्ट जो होता है वो जितनी भी चीजें हजारों, 2000 हो, दो मतलब कि दो से ज्यादा हो, जितनी भी चीजें हो तो वो बेस्ट कहलाती है। कहते नहीं है कि यहाँ पे जितनी भी बॉटल्स रखी हुई है सबसे बेस्ट बॉटल ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल का डिजाइन हुआ हुआ है, एप्पल की तस्वीर बनी हुई है इस बोतल के ऊपर, डिजाइन हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये बोतल जो है तमाम बोतल में बेस्ट है। तो बेस्ट माने सबसे अच्छा, तभी बोला गया सबसे अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, सबसे अच्छा या बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन, तभी बोला गया बेस्ट। आपने ये भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह चलाते हैं, देखते होंगे, माई पेरेंट्स इज बेस्ट, मेरे पेरेंट्स जो बेस्ट है इन ऑल, सब में जो है जितने भी हैं लोग, उनमें जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं। अपने माँ बाप को ऐसे बोला जाता है, तारीफ की जाती है बेस्ट, इस वजह से। BIG, बिग, बिग जो है, बिग माने होता है बड़ा, मैंने आपको बताया था बिग, पहले भी बताया था ना, बिग माने होता है बड़ा, यहाँ बड़ा लिखा है। BROD, ब्रॉड, ब्रॉड माने क्या होता है भाई, देखें
ब्रॉड माने होता है कि ये देखें यहाँ पे आपको BROD, ब्रॉड। ये जो ब्रॉड आपने पढ़ा, ये आपने बुक में नहीं पढ़ा था। इस ब्रॉड का मतलब होता है ये कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बिछड़ा या ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। हाँ शायद बिछड़ा ही हुआ है। वैसे ब्रॉड का मतलब होता है कि कुशादा हुआ हुआ, उसे यही मतलब कुशादा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग कुशादा हुआ हो, ब्रॉड। ठीक है, बड़ा, ब्रॉड, कुशादा। बिल्ट, BUILT, बिल्ट। बिल्ट माने ये था बनाए थे, BUILT, बिल्ट, बनाए थे। सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। बनाए थे, बनाना मतलब तैयार करना, बनाना, मेक करना, बनाना। इसी तरह कारपेंटर, कारपेंटर आपको बताया था CRPENTR, कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं, बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी से चीजें बनाता है, कारपेंटर। CHOOSE, चूस, चूस माने होता है पसंद करना, मुंतखब करना। CIRCLE, सर्कल, सर्कल माने होता है गोल, दायरा, गोल दायरा लगाइए, गोल दायरा, सर्कल। CITY, सिटी, सिटी कहते हैं शहर को। CLOUDS, क्लाउड्स, क्लाउड्स माने होता है बादल। COMPARE, कंपेयर, कंपेयर माने मवाजना करना, फर्क निकालना, दोनों में पहचानना, मवाजना करना कौन सा चीज़ कैसी है। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्लीमेंट माने होता है समझाना, समझाइए कोई भी चीज़ आपको कॉम्प्रीहेंड, जैसे कि मैं आपको कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पढ़ाई के बारे में, आपको वर्ड मीनिंग के बारे में कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाइए, लिखा गया है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मैंने आपको बताया था ना, तसव्वुर, कि आपके दिमाग में क्या तसव्वुर बनता है। तसव्वुर जो बनता है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, साफ है, समझ में आया कि नहीं, तसव्वुर कहलाता है कॉन्सेप्ट, तसव्वुर। क्लाउड नॉट सी, कुड नॉट सी, कुड नॉट सी का मतलब नहीं देख सकी, कुड नॉट सी नहीं देख सकी। कुड जो है वो कैन की सेकंड फॉर्म है कुड, और पास्ट के लिए यूज होता है, कुड नॉट सी नहीं देख सकी। कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है काटे, मतलब कट माने काटने, डाउन नीचे की तरफ काटने, या कट डाउन एक ही बात, काटे। डांसेस, डांसेस का मतलब होता है नाचना या नाचती है, डांस करना, वही डांसेस, नाचती है, डांस करना। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग माने मैंने आपको बताया था बयान करना, तफसील देना। एलोब्रेट करना, एलोब्रेट भी इंग्लिश का वर्ड है। डिफरेंट, डिफरेंट माने होता है मुख्तलिफ। डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं भाई, डॉक्टर। DOM, डॉम नहीं है ये, समझ नहीं आया मुझे। डोंट है, डोंट, DONT, डोंट। डोंट माने होता है मना करना, नहीं। डॉक्टर हो गया डोंट। डोंट माने होता है नहीं, कहते नहीं, आई डोंट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा। डोंट डू दिस, ये काम नहीं करो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो डोंट माने होता है नहीं। DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ माने होता है बनाइए। आपको सवाल भी दिया होगा, ड्रॉ दी लाइन, ड्रॉ दिए, ड्रॉ दिए, तो बनाइए, बनाना होता है असल में, ड्रॉ करना। DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक माने होता है पीना। कोल्ड ड्रिंक, वाटर ड्रिंक, कुछ भी आप पी सकते हैं, पीना, कोई भी चीज़ पीना ड्रिंक कहलाता है। चाय ड्रिंक पीते हैं, टी ड्रिंक होती है। ईट, ईट जो है, ईट माने होता है खाना, जो आप एक्शन कर रहे होते हैं, जो चीज़ खा रहे होते हैं वो खाना। फूड माने होता है ग़िज़ा, और ईट माने होता है खाना। मैंने आपको इसके बारे भी पहले भी बताया था, मतलब कि जब एक्शन, जो आपका एक्शन होता है ना खाने वाला, वो कहलाता है ईट, खाना। END, एंड कहते हैं किनारा, आखिरी सिरा। ENOUGH, इनफ, इनफ पढ़ते हैं इसको, ENOUGH, इनफ, यू साइलेंट होता है। इनफ माने होता है बहुत ज़्यादा, जितना, और कार हो, मतलब कि हद हो गई बस, बहुत ज़्यादा हो गया, आखिर, आखिरी, आखिरी, बस जितना हो सका हो गया, इनफ। कोई भी चीज़ कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो बोलते नहीं है बस जस्ट इनफ, अब बहुत हो गया, तो बस बहुत ज़्यादा। इनफ का मतलब यही होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, कहते नहीं है देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, मतलब जो है वो सिर्फ अल्लाह ही है। तो सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ठीक है, इसके सिवाय आप कोई भी काम कर सकते हो। यू कैन डू एनी वर्क एक्सेप्ट दिस, इसके सिवाय आप कोई भी काम कर सकते हैं। फार्म, फार्म जो है वो खेत को कहते हैं, फार्म हाउस होता है जिस तरीके से, फार्म खेत। आगे देखें आप, आगे है फार्मर, FARMER, फार्मर, किसान।
फार्मर्स प्लूरल आ गया यहाँ पे, किसानी है, फार्मर्स का मतलब भी एस का सिर्फ इजाफा हो गया। फील्ड, फील्ड खेत को कहते हैं, फसल को, या मैंने आपको पेशा भी बताया था, पेशे को भी फील्ड कहते हैं। ठीक है, वो जो फील्ड एक खेत है, खेत क्या है, एक पेशा है, फसल उगाना। फील्ड्स वही है, जमा, एस का इजाफा हो गया, जमा हो गया, जमा, खेत, फसल। फिल, फिल माने होता है पूर्ण करना, भरना। फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ा था ना, ब्लैंक्स को फिल करें, भरें, पूर्ण करें। फ्लू, फ्लू माने होता है उड़ गए। फ्लो होता है, फ्लो माने फ्लाई होता है, फ्लाई माने होता है उड़ना, और फ्लू सेकंड फॉर्म है उड़ गए, फ्लाई उड़ना, और फ्लू उड़ गए। ठीक है, यहाँ पे लिख गया उड़ गए। एफ एल ओ डबल एल, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, फॉलोइंग, फॉलोइंग माने मैंने आपको बताया था ना, कंप्लीट दीज फॉलोइंग वर्ड्स, या ब्लैंक्स। फॉलोइंग मतलब मुंदरजा झेल, पहले भी आपको बताया था, मुंदरजा झेल। फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। फ्रेटेंड, फ्रेटेंड कहते हैं खौफजदा, खौफजदा होना है, स्कर्ड होना, या फिर आप कह सकते हैं कि स्कर्ड भी खौफजदा होना, फ्रेटेंड यही कहलाता है। और एक और होता है ना कि स्कर्ड और फ्रिटेंड, फ्राइटेंड, खैर काफ़ी सारे मायने होते हैं खौफजदा होने के। तो फ्राइटेंड होता है खौफजदा होना, डर जाना, डर जाना, खौफजदा होना। फ्रॉम, फ्रॉम माने होता है से, कहते नहीं है फ्रॉम से, हर जगह आपने सुना होगा कि आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कराची से हूँ, तो तभी फ्रॉम लगता है यहाँ पे। फन, फन मैंने आपको बताया था खेल, मिजाज, मौज मिजाज, मस्ती, जो फन होता है। फ़नून, खेल को ज़्यादा मज़ा सूझना, वही लिखा है फन है। ठीक है, फ़नून जिसे मैंने आपको पहले कहा था। गिव्स, गिव्स जो होता है वो होता है देना, गिव माने होता है देना, एस लगा हुआ है, देता है या देती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करा हुआ है। गिव देना, कहते हैं ना आई गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगा, आई गिव यू पेयर्स, मैं आपको दुआएं दूंगा, तो देना कहलाता है गिव। गोज, गोज जो है वो होता है जाना, गो माने होता है जाना, ई एस लग गया, आई ई एस लग गया, इजाफा हो गया ई एस का, तो गोज थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो चलाता है, गोज चलाता है, जाता है या चलाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गो माने जाना, इसी तरह गोज जाता है या चलाता है। ग्राउंड, ग्राउंड ज़मीन को कहते हैं, इसी तरह गैस है, मैदान को भी कहते हैं, मैदान ज़मीन। अर्थ को वैसे ज़मीन कहते हैं, ग्राउंड मैदान, लेकिन यहाँ ज़मीन भी कह सकते हैं। गैस, गैस माने होता है अंदाज़ा लगाना, जी यू ई डबल एस, गैस, गैस अंदाज़ा लगाना। हैप्पी, हैप्पी माने होता है खुश। हेल्प, हेल्प माने होता है मदद की, ई डी लग गया, सेकंड फॉर्म आ गई, हेल्प मदद की। हाई, हाई माने होता है ऊंचा। हंग्री, हंग्री माने होता है भूखा। जॉइंट हैंड्स, जॉइंट हैंड्स हाथ में हाथ लेना, हाथ मिलाना ना, हाथ मिलाते हैं, जॉइंट हैंड्स हाथ में हाथ लेना। हैंडशेक वैसे कहा जाता है इनको, लेकिन हाथ में जब हाथ ले पकड़ लेते हैं तो जॉइंट हैंड मिला लेते हैं हाथ को। नॉलेज, नॉलेज कहते हैं मालूमात, इल्म को। लेजी, लेजी कहते हैं सुस्त को। लेस, लेस कम, थोड़ा। लिटल जो मैंने आपको बताया था। लेट अस, आइए हम, आइए हम, लेट अस, लेट माने, लेट माने आप ये कह सकते हैं कि अस, लेट अस, हाँ हम आइए, कहते नहीं है लेट अस को, आइए अब हम चलते हैं। लेटर्स, लेटर्स जो है वो हुर्फ को कहते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। लाइक, लाइक पसंद करना, मानिंद या तरह। लाइक अ बॉल, बॉल जैसा, पहले भी मैंने आपको बताया था। लिटल, लिटल ज़रा सा या कम, लेस कुछ भी कह सकते हैं। लिव्ड रहते थे, सेकंड फॉर्म लग गई। लिव्स रहता है, रहती है, ई एस फॉर्म, आई एस वाली फॉर्म। लुक्स देखता है या दिखता है। लव मोहब्बत प्यार। मेक्स बनाना, मेक माने बनाना, मेक्स बनाता है। मैनी, मैनी माने कई, काफ़ी, कई, मतलब कि ये ग्लॉसरी हमारी पेज थी 67 पे। 68 की भी ग्लॉसरी है, बहुत आसान थी, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। मैच होता है, मैच माने होता है मिलाइए, मिलाना, पहले भी बताया था। मीन, मीन माने मायने। नैरो, नैरो माने तंग, बंद, बंद भी कहते हैं इसको, तंग माने बंद, बंद, बंद। एक था नैरो, एक था वाइड। नैरो मतलब बंद, बंद, और वाइड माने खुला हुआ। नेस्ट घोंसले। नर्स, मर्द या औरत, मर्द या औरत नर्स, जो टेक केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का ख्याल रखती हैं। आउट, आउट द डोर, घर से बाहर, दरवाजे से बाहर, हाँ दरवाजे से बाहर, आउट द डोर। ओवर दी, ओवर दी गेट, गेट के ऊपर, ओवर माना होता है ऊपर की तरफ, ओवर दी गेट, गेट के ऊपर। ओवर दी गेट, गेट के ऊपर। पेयर, पेयर कहते हैं जोड़े को, जोड़ा या जोड़ी। पार्टनर, पार्टनर भी साथी को कहते हैं।
पेस्ट पार्टनर 3-4 भी हो सकते हैं, और पेयर जोड़ी होते हैं। पेस्ट जो है वो चिपकाना, कहते नहीं पेस्ट करें, इसको यहाँ चिपका दें, कोई भी चीज़ है इसको यहाँ गम से पेस्ट कर दें, चिपका दें। वही पीस, PEACE, पीस, पीस कहते हैं अमन को, अमन, PEACE पीस। एक पीस होता है PIECE पीस, टुकड़ा होता है, लेकिन ये पीस माने अमन होता है, PEACE पीस। पीपल लोग, पर्सन शख्स, प्लेन साफ, कहते नहीं है बिल्कुल प्लेन जगह है, बिल्कुल साफ जगह है, क्लियर जगह है, प्लेन। प्ले खेलना। प्लीज़ मेहरबानी, कहते नहीं यार प्लीज़ मिला ये आप ये काम कर दो, आपकी मेहरबानी होगी, तो प्लीज़ माने मेहरबानी। प्लीज़ आपको वहाँ नहीं जाना, मेहरबानी करके आप उधर नहीं जाना, वहाँ बहुत धूप है या उस साइड बहुत ख़तरा है, प्लीज़ आप मत जाना, तो प्लीज़ मेहरबानी के लिए इस्तेमाल होता है। पोएम्स नज़मों को कहते हैं, इसका इजाफा हो गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, मक्स हल करना, कहते नहीं प्रैक्टिस कर लो इस काम को। प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ को कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन। मैंने आपको सबसे पहले वाले दिन बताया था कि आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए, तलफ़ुज़ करना आना चाहिए, लफ्ज़ की अदायगी करना चाहिए, लफ्ज़ को अदा करना आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ को कहा जाता है। क्यों कहते हैं कतार को, लाइन को। जो रेनी डेज, बरसात के दिन, रेनी माने बरसात, और डेज दिन, बरसात के दिन हो गए। रीड माने होता है पढ़िए, कहा गया था ना आपको, रीड एंड राइट, पढ़ें और लिखें, वही पढ़िए, वही रीड है। पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हैं, एक ही बात है। रेस्ट माने होता है बाकी या बकाया, और रेस्ट माने भी यही होता है कि आप ठहरना, रुकना, क़याम करना, रेस्ट। ये भी रेस्ट है, आराम करना। देखिए रेस्ट के 2 मायने लिखे गए हैं यहाँ पे। हाँ, बकाया रेस्ट और आराम करना। राउंड माने होता है गोल, सर्कल की तरह। रन माने होता है भागता हूँ या भागती है, एक ही बात है, लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है रन। स्कूल इज़ ऑन, स्कूल खुला है। स्कूल इज़ ऑन, स्कूल खुला है। ऑन माने होता है खुला। स्कूल इज़ ऑफ, स्कूल बंद है, स्कूल की छुट्टी है, मतलब ऑफ माने होता है छुट्टी या बंद। शेड कहते हैं छाँव को या साए को, शेड साया। शेप्स जो शक्लें, अशकाल, मैंने आपको बताया था ना, मुख्तलिफ शक्लें या फिर अशकाल कह लें, मुख्तलिफ शक्लें, डिफरेंट शेप। शाइन्स जो है वो चमकता है, कहते नहीं है द स्टार्स आर शाइन्स एट मिडनाइट, रात को स्टार जो है, सितारे, वो चमकते हैं, शाइन्स करते हैं। तो शाइन्स माने होता है चमकना, चमकता है। शाउटेड चिल्लाना, देखें चिल्लाना, शाउट कहते हैं ना, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, गुस्से में बोला जाता है कि शाउट मत हो, चिल्लाओ मत। शो माने होता है दिखाना, कहते नहीं शो मी योर कार्ड, अपना कार्ड मुझे दिखाएं। शो मी योर पेंसिल, अपनी पेंसिल मुझे दिखाएं। शो मी योर मोबाइल, अपना मोबाइल दिखाएं। शो मी योर की, अपनी चाबी दिखाएं, तो शो माने होता है दिखाना या दिखाइए। सिक माने होता है बीमार। माई फ्रेंड सिक लास्ट 3 days, मेरा जो दोस्त है वो आखिरी 3 दिनों से बीमार है, तो सिक माने होता है बीमार। सिंग्स माने होता है गाता है या गाती है, एस का इजाफा हो गया। सिंग माने होता है वैसे गाना, सिंग्स गाता है या गाती है। स्लिप माने होता है सोना। स्मॉल छोटा या छोटी। सम माने थोड़ा या थोड़ी या कुछ। साउंड आवाज़। स्पेस जगह। स्टेयर्स सीढ़ी। स्टैंड रुकते हैं, खड़े होते हैं। स्टैंड होना, रुकना, खड़ा होना, रुकते हैं, कहते नहीं है स्टैंड यार, यहीं खड़े रहो, यहीं रुके रहो। स्टार्टिंग शुरू करना। स्टोरीज कहानियाँ, इसका इजाफा हो गया कहानियाँ। स्ट्रॉन्ग मजबूत। टॉल ऊंचा, बुलंद। टीच सिखाइए या पढ़ाइए, पढ़ाना या सिखाना। टीचर उस्ताद या उस्तानी। टेल बताना या बताइए। थैंक शुक्रिया अदा करना, कहते नहीं थैंक यार, शुक्रिया अदा किया, ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म आ गई, थैंक तभी बोल दिया। वैसे थैंक का असल वर्ड है थैंक, शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया। देन फिर, कहते नहीं है देन फिर आप क्या करोगे, अगर अब वो नहीं आया तो देन मुझे ये वाला स्टेप लेना पड़ेगा, अगर वो नहीं आया तो फिर, देन मैंने होता है फिर मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा। थिंग्स चीज़ें। ये दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, मैंने आपको बताया था ना। दिस इज़ माई क्लॉक, दिस इज़ माई वॉच, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी वॉच है। दिस इज़ माई हेडफोन, ये मेरा हेडफोन है। नो टू अटैक माने होता है हमला करना, हमला करना।
ट्रीट्स, ट्रीट्स कहते हैं इलाज को। नर्स जो है वो क्या करती है, ट्रीट्स करती है, इलाज मुआवजा करती है किसका, पेशेंट का, ट्रीट्स करती है, उसके साथ कॉपरेट करती हैं। और एक ट्रीट वो भी होती है, हम जो आपस में फ्रेंड वगैरह को बोलते हैं यार आप ट्रीट कब दे रहे हो, जैसे बाइक ले ली किसी ने तो हम बोलते हैं ना यार ट्रीट, ट्रीट तो पक्की बनती है, वही वाला ट्रीट्स है। ठीक है, ट्रीट्स का मतलब वही इलाज मुआवजा करना, आप उसका साथ देना, कॉपरेट करना, उसे खिलाना पिलाना या उसके इलाज करना, कहने का मतलब है उसे खाना है तो आपने उसका इलाज कर दिया, ट्रीट दे दिया उसे। ज़रूरी नहीं है ट्रीट खिलाई के दिया जाए, ट्रीट किसी की मदद करके भी दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, किसी को अच्छी बात बता के उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ट्रीट्स माने होता है इलाज करना। अंडर, अंडर नीचे, नीचे, डाउन माने नीचे था, अंडर माने नीचे था, बिलो माने भी नीचे था। इनका डिफरेंस आप आगे जाके पढ़ेंगे कि अंडर कब यूज़ करेंगे, बिलो कब यूज़ करेंगे और डाउन कब यूज़ करेंगे। लेकिन अंडर माने होता है नीचे, कहते नहीं अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, अंडर द रूम, रूम के अंदर, तो ये अंडर माने होता है नीचे। अप माने होता है ऊपर। यूज़, यूज़ माने होता है इस्तेमाल करना। वेरी, वेरी माने बहुत ज़्यादा। वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा। वेरी मच कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, या फिर थैंक यू बोलते हैं तो बस शुक्रिया। वेंट, वेंट माने गया, गो माने होता है जाना, वेंट गया, सेकंड फॉर्म है। वर, वाज माने होता है था, वर माने होता है थे, सेकंड फॉर्म है। वाज माने भी था, वर माने थे, एक ही बात है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म आ गई वर, वाज वर, प्लूरल फॉर्म में थे, वर का मतलब वर सेव्ड, बच गए, बच गए मतलब सेव माने होता है बच गए, महफूज रह गए। वॉट, वॉट माने होता है क्या। वेयर, वेयर माने होता है कहाँ, कहते नहीं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हु माने होता है कौन, कहते नहीं हु आर यू, आप कौन है। हु इज दिस, ये क्या है, या ये कौन है, तो हु माने होता है कौन। होल, होल माने होता है सारा या तमाम। ऑल माने जैसे होता है ना ऑल, ऑल माने होता है सब, इसी तरह होल माने भी होता है सारा या तमाम। वाई, वाई माने होता है क्यों, कहते नहीं वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई माने होता है क्यों। वुड, वुड माने होता है लकड़ी। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड माने होता है मेहनत करना। वर्क माने काम, हार्ड माने होता है मुश्किल, मुश्किल काम करना मतलब मेहनत करना। राइट, राइट माने होता है लिखिए या लिखना। राइटर, राइटर माने होता है लिखने वाला। जैसे कि ये जिसने किताब लिखी है वो क्या होगा, राइटर होगा, लिखने वाला होगा। राइट माना खुद लिखना, आप लिख रहे हैं, ये राइट कर रहे हैं। राइट, ये मैंने राइट को राइट करा और मैंने इसको राइट करा तो मैं राइटर हो गया। मैं क्या लिख दूंगा, WRITE, आखिर में आर लगा दूंगा। राइटर, लिखने वाला। राइट लिखना और राइटर लिखने वाला, लिखने वाला। ठीक है, तो ये थी हमारी पेज नंबर 68 तक ग्लॉसरी हमने आज पढ़ी। हमारी क्लास कंप्लीट हो गई आज की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। इस चीज़ को आप सही से पढ़ लिएगा, समझ लिएगा, मीनिंग वगैरह याद कर लिएगा विथ स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें मीनिंग आपको बताई है ग्लॉसरी। इसके लिए आसानी होगी आपको, जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये वर्ड मीनिंग जब आएगी तो आप ये इसको ईजिली पढ़ भी लेंगे और इसके मायने भी आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तभी ये हमारा मोटिव था, मकसद था आपको पढ़ाना समझाना, जो कि हमने पढ़ाया समझाया। अब आपका काम है इसे रिमेंबर करना, याद रखना। तो ये आप कर लिएगा, इसको ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।